जो है ना, इलस्ट्रेशन 2.6, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखो वहां पे आपको लिखा है कि एक मॉलिक्यूल्स की जो डाइपोल मोमेंट है, एक मॉलिक्यूल्स की, ओके, कितनी दे रखी है, 10⁻⁻29 कूलम इंटू मीटर। आगे बोला हुआ है उन लोगों ने कि 10⁻6 वोल्ट पर मीटर 1 मोल को दे रहे हो। देखो एक मोलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट 10⁻29 कूलम इंटू मीटर, बट 1 मोल, तो 1 मोल यानी कि 6.023 मोलिक्यूल्स की कितनी हुई, तो टोटल डाइपोल मोमेंट बेटा 6 क्रॉस 10⁻23 क्रॉस 10⁻29, तो बेटा आपका आंसर आएगा 6 क्रॉस 10⁻⁻6 कूलम इंटू मीटर। इतनी टोटल डाइपोल मोमेंट है। अभी उसको कितने फील्ड में रख रहे हैं बेटा, 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, इतने फील्ड में हम लोग रख रहे हैं और उसको जस्ट 60 डिग्री रोटेट करवा रहे हैं। मतलब पहले वो 0 डिग्री पे था, अब हम लोग 60 डिग्री रोटेट करवा रहे हैं। क्लियर में बच्चा पार्टी? आगे क्वेश्चन पूछा है कि वहां पे ले जाने के लिए जो न्यू डायरेक्शन में अरेंज करोगे उसके लिए कितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी। जनरली देखो बेटा क्या होगा कि डाइपोल इस तरीके से है, अभी उसको हम लोगों ने 60 डिग्री लाया, तो यहां पे आपको कुछ ना कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा। ये जो वर्क डन है, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ऑलवेज वो डिक्रीजिंग होता है, यू नो अबाउट वेरी वेल, डिक्रीजिंग होता है बेटा। क्लियर? तो ये वर्क डन, आप जितना ये एनर्जी कन्वर्ट होगी वही बेटा किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। यानी कि आपको डेल्टा यू फाइंड करना है। डेल्टा यू फाइंड करना है मतलब U2 माइनस U1, U2 इट्स अ माइनस पीई कोस थीटा माइनस पीई कोस थीटा 1। पहले एंगल कितना था, 60 डिग्री, बाद का प्लस पीई कोस 0, कोस 0 1 होता है, पीई कॉमन निकला, ये 1 और ये 1/2। चलो मैं एक बार लिख देता हूं, ये 1/2 और ये 1, तो PE/2 P, इतना तो समझ में आ गया होगा, 1 - 1/2, आंसर आएगा P, आंसर आएगा P। डेल्टा यू क्या मिला बेटा, PE मिला। P की वैल्यू क्या थी, अभी मैंने बोला था 6 क्रॉस 10⁻⁻6, और E की वैल्यू क्या थी, 7, सॉरी, PE 1 - 1/2, इट्स 1/2, राइट, 1 - 1/2 इट्स 1/2, तो PE/2 करना होगा ना यार। हाँ किरण, हाँ बोल, लेक्चर चालू से बोलने हैं, फोन व्यस्त ज नहीं, बोलने हूँ, कापू छू फोन तारो हैं। हाँ हाँ, तो PE/2 6/2 इट्स 3, राइट। तो डेल्टा यू, तो मतलब बेटा ये डिक्रीजिंग होगा जनरली बात करें तो,
तो इतनी हीट एनर्जी कन्वर्ट हुई होगी। देखो सब में कुछ नहीं था बेटे, पहले बेटा देखो 1 मोल का आपको 1 मोल मतलब 6 क्रॉस 10⁻23 मोलिक्यूल्स। 1 मोलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट आपको दे रखी थी 10⁻29, तो 6 क्रॉस 10⁻23 की कितनी, तो 6 क्रॉस 10⁻23 क्लियर, इतनी समझ में आई होगी। अब हमारे पास वर्क डन यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1 किया, PE cos θ2 और PE cos θ1 0 डिग्री से 90 डिग्री 60 डिग्री रोटेट करवाना था। क्लियर, इतना समझ में आया या नहीं आया? ऑब्वियसली आ गया होगा, आई होप, ऐसी आशा रख रहा हूं बेटा। गिव मी अ रिप्लाई बेटा, यस या नो? समझ में आया सबको? वेरी गुड माय बच्चा पार्टी, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। अब देखो बेटा, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसका बाद का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक कंडक्टर। बेटा बाजू में लिख लो, एमसीक्यू के लिए ये टॉपिक लर्न करना है पूरा, पीछे का पेज, क्योंकि सपोज सिलेबस कट होगा, क्लियर, तो ये टॉपिक निकल जाएगा। तो आई होप हम लोग लर्न तो कर ले। देखो एजुकेशन हम लोग नॉलेज के लिए भी ले रहे हैं, तो वो उसके लिए भी काम लगेगा बेटा। लेकिन हम लोग टॉपिक को स्किप नहीं करना चाहते हैं, थियरी तो पढ़ेंगे, सपोज आ गया तो काम लग जाएगा हमारा, बट एग्जाम में भी आएगा तो भी कैसे आएगा वो भी मैं बताऊंगा बेटा। क्लियर, पीछे देखो सारे पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को लर्न करना है बेटा, बस याद रखना, उस पॉइंट्स को लर्न करना है, ईच एंड एवरी पॉइंट्स। डिटेलिंग दिया है हाउ टू, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। चलो बेटा, सबसे पहले इतना आपको मालूम होना चाहिए कि कंडक्टर के अंदर बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। बट करंट कैरिंग चार्ज कौन होता है? करंट कैरिंग चार्ज कौन होता है बेटा? जिसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल चार्ज, एक ही होता है, वो होता है नेगेटिव। ये फ्री होता है बेटा, आपको पता है, और पॉजिटिव लैटिस के ऊपर जुड़े रहते हैं, ये मोशन नहीं कर सकते हैं, ये फ्री है, लास्ट ऑर्बिट पे वो मोशन कर सकते हैं। मैं बच्चा पार्टी में आपको ये पूछने जा रहा हूं कि इतना कंसेप्ट तो आपको भी क्लियर होगा क्या, कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दूसरा भी होता है इलेक्ट्रोलाइट्स केमिकल्स, उसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आयंस मोशन करते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरी बात, जब भी कंडक्टर को हम लोग एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रैंडम मोशन करता होगा, आपको पता है। पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप देते हो तो वो थोड़ा ड्रिफ्ट होता है, वो भी आपको पता है, वो थोड़ा क्या होता है बेटा, ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट। क्लियर, ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर है बेटा। तो ड्रिफ्ट होने के बाद कोई दिक्कत नहीं आती है बेटा।
मोशन करता है कोई एक वन डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना मालूम है आपको, मतलब ये फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड वो रैंडम मोशन करता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं एक्सेलरेटेड मोशन होता है, E/m जितना एक्सेलरेशन जनरेट होता है, और वन डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होता है बेटा। अब मैं बच्चा पार्टी में आपको सेकेंड पोर्शन क्या बताने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं यहां पे कंडक्टर है, इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूं एक्सटर्नल, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो सारा देखो यहां से फील्ड आया, मतलब जनरल लैंग्वेज में मैं बता दूं तो बेटा फील्ड है ना, मैंने पूरा दे दिया, सब ऐसे दे दिया, कंडक्टर के ऊपर फील्ड दे दिया है, राइट कंडक्टर है उसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड मैंने अप्लाई किया। अब क्या होगा, अब इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं, सारे नेगेटिव फ्री है, तो वो सारे इस साइड जाने के लिए ट्राई करेंगे, सारे नेगेटिव इस साइड। तो मैं बच्चा पार्टी नेक्स्ट फिगर कुछ ऐसी आएगी, फील्ड देने के बाद सारे नेगेटिव चार्ज यहां पे इकट्ठा हो जाएंगे। मतलब हुआ क्या बेटा कि यहां से जो नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारा नेगेटिव इधर आ गया, तो यहां पे भी पॉजिटिव नेगेटिव तो था ही, बट ये नेगेटिव और बढ़ गया, इसलिए नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे पहले, अब इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब नेगेटिव चार्ज हो गया ये, और ये अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। तो माई बच्चा पार्टी इतना बात समझ में आना चाहिए कि अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, देखो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ। तो बेटा जितना इंटरनल उतना एक्सटर्नल जनरेट होगा, तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर की बेटा प्रॉपर्टीज हुई, इसको समझना ही पड़ेगा आपको। मैंने क्या बोला, इसको समझना ही पड़ेगा। क्लियर माय बच्चा पार्टी, आई होप कंसेप्ट इज क्लियर। तो फर्स्ट कंसेप्ट, ऑल देखो चार्ज इंड्यूस होता है, बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दो तो अंदर ऐसे जनरेट होता है कि रिजल्टेंट जीरो हो जाए, मतलब अंदर कोई फील्ड होता ही नहीं है, ऐसे चला गया। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो मुझे ये बता दो, आपने स्फेरिकल शेल पढ़ा है, जब स्फेरिकल शेल का अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था तो पोटेंशियल क्या था, जीरो था या कांस्टेंट था? गिव मी आंसर बेटा। पोटेंशियल क्या था, जीरो था या कुछ था, मतलब सरफेस जितना? गिव मी आंसर बेटा। आज मीटिंग एंड हो जाने के बाद लेक्चर नहीं होगा, 3 बजे आपका करिश्मा मैम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर, याद रखना, भूलना मत। क्लियर बेटा, आपको याद होना चाहिए कंसेप्ट, अभी भी आपको लर्न नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब वर्क डन जीरो, मतलब डेल्टा वी जीरो, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट। सपोज सरफेस का पोटेंशियल वी नॉट है, तो अंदर भी पोटेंशियल क्या होगा, वी नॉट होगा। दूसरी बात, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हुई बेटा, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, मतलब यहां पे सपोज चार्ज जैसे इंड्यूस हुआ तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो फील्ड बाहर निकल रहा होगा तो इस डायरेक्शन में होगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल इनिशियल जितना ही है बेटा। दूसरी बात, एज पर गॉस लॉ
इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, सो फॉर दैट फ्लक्स इज ऑल्सो इनसाइड का जीरो, दैट मीन्स Q इज ऑल्सो जीरो, मतलब इनसाइड कोई चार्ज नहीं रहेगा बेटा, मतलब इनसाइड सिग्मा भी जीरो रहेगा। ये सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं बेटा, ये सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं बेटा, भूलना मत। मैं बच्चा पार्टी एक बात बताऊं मैं, कि हम लोग कार में बैठे हैं और बिजली पड़ी, तो कार पूरी मेटल की बनी हुई है, तो ये बिजली हम लोगों को कुछ नुकसान पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी? हम लोग कार में बैठे हैं, गिव मी आंसर बेटा। गिव मी आंसर बेटा, हम लोगों को कुछ नुकसान पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी? यस या नो? नो। क्यों नो? बिकॉज देखो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि पूरी कार मेटल की है। जैसे ही यहां पे आया डायरेक्टली नीचे चला जाएगा, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। तो ये पूरा हमारे लिए कवच बन गया, शील्ड बन गया। इस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक शील्डिंग। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक शील्डिंग बोलते हैं, मैं बच्चा पार्टी। क्लियर? तो देखो पीछे बेटा फिगर दे रखी है सारी। ओके ओके, एक बात बताना भूल गया। सपोज ये चार्ज इंड्यूस हुआ, तो कितना फील्ड जनरेट होगा मैं आपको बता देता हूं। नेगेटिव है तो परपेंडिकुलर कितना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जितना होगा, ये बाहर वाला एक्सटर्नल। कैसे काउंट किया देखो, आपको पता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए एज पर गॉस लॉ, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डी ए यानी कि ई ए होगा, ई डी ए यानी कि ई ए होगा, सिग्मा यानी कि Q इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा ए होगा, ए कट हो गया, कितना हुआ? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हुआ कि नहीं हुआ? कितना हुआ? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से तो बेटा आंसर देना है हमें। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड एन कैरेट, एन कैरेट क्यों लिखा? बिकॉज इट्स अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा बेटा। तो पीछे देखो बेटा फिगर दे रखी है, उस फिगर को समझते हैं, सारी फिगर को देखो। सबसे पहले पहली वाली 2.99 कर बोल रहा हूं, ये फिगर में लिखा है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो चार्ज भी जीरो होता है, इसलिए सिग्मा जीरो, राइट? फर्स्ट। सेकेंड फिगर देखो कि चार्ज मिलेगा, बट सारा चार्ज आउटर साइड पे होगा। सपोज ये प्लस है, ये माइनस है, तो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। मीटिंग एंड हो जाने के बाद बेटा लेक्चर आज ज्वाइन नहीं करना है। सिग्मा ग्रेटर देन जीरो, सिग्मा लेस देन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैरेट। उसके बाद थर्ड वाली फिगर देखो, अभी हम लोगों ने देखा कि V बाहर का जितना होगा उतना ही अंदर का होगा। क्लियर? और लास्ट फिगर, उसके अंदर बेटा केविटी बनाई है। केविटी मतलब हम लोग अंदर बैठे थे, तो फील्ड जीरो ही होगा, इनसाइड फील्ड जीरो ही होगा। याद रखना, कोई जो फील्ड होगा वो सारा आउटर साइड होगा। बात समझ में आई सबको बेटा? यस या नो? गिव मी अ रिप्ले बेटा, यस या नो? गिव मी अ प्रॉपर रिप्ले बेटा, यस या नो? परफेक्ट क्लियर हुआ? डन। पकड़ लिया आपने, पकड़ लिया आपने। कुछ दिक्कत नहीं आएगी बेटा, आप बस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, तुम आगे बढ़ो। क्लियर? तो सारे पॉइंट्स को बेटा इलस्ट्रेशन 2.7 जो है ना बेटा,
वो बहुत आसान है, एक बार देख लेना। क्लियर, एक बार देख लेना बेटा, बहुत आसान है, मैं अभी भी बोल रहा हूं। क्लियर। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कंडक्टर का, कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जब भी हम लोग एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो चार्ज इंड्यूस होता है, अंदर का चार्ज जीरो होता है, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, जितना सरफेस पे होता है उतना ही अंदर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस होगा, बिकॉज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक शील्डिंग, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैरेट जितना होता है। सारी फिगर को लर्न कर लो, इतना लर्न कर लोगे बेटा कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चैप्टर नंबर 1 में पता है एडिशनल एक्सरसाइज में एक फिगर थी, पेज नंबर 48 पे, एडिशनल एक्सरसाइज का 26 नंबर का सम्स। उसमें देखो अहमदाबाद वाला, वो राइट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, यस या नो? तो आंसर आएगा नो। वाई नो? वाई नो? बिकॉज फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए 1.26 में आंसर नो आएगा बेटा। बात समझ में आई बच्चा? यस या नो? बात समझ में आई बेटा?